नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 7 मेरी किताब। अब कक्षा 2 के हिंदी में हमारा पाठ 7 है, जहाँ है मेरी किताब। यहाँ आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, इस बच्ची का नाम है वीरू। और यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। आपने लाइब्रेरी में देखा है, जिसको हम पुस्तकालय देखते हैं, वहाँ तरह तरह की अलग अलग किताबें होती है। आपके पास भी है ना आपकी किताबें। तो यहाँ वीरू कह रही है मेरी किताब। बहुत सारी किताबें आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। मेरी किताब। देखो यहाँ बहुत सारी किताबें नीचे ऊपर। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब इसकी माँ ने, इसका नाम क्या था, वीरू, इसको एक संदेश दिया कि ये अपनी बहन के पास भेजा। माँ की मतलब उसकी मौसी के पास भेजा। किसकी? वीरू की। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। फिर मौसी ने क्या किया? बड़े प्यार से वीरू को क्या किया? अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक का मतलब होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं। बैठक रूम होता है ना, आपके घर पर भी मेहमान आते हैं तो आप वहाँ पर बिठाते हो। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। जैसे ही बैठक में उसने देखा तो वीरू अचरज से मतलब आश्चर्य से एकदम देखने लगे। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। फिर उसने सोचा और क्या बोली? बाप रे, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें। है ना, जैसे आप जाते हो वहाँ होता है तो यही बोलते हो ना। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। देखो दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक 2 लंबी, इस साइड भी और इस साइड की दीवार पर भी क्या थी? किताबें ही किताबें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़ कर देखना मतलब आंखों को बड़ा बड़ा कर कर वो उनको देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा। अंत में मतलब सबसे अंत, लास्ट में उसने पूछा, क्या आपके पास कोई बच्चों की किताबें हैं? फिर उसने अपनी मौसी से क्या पूछा कि मौसी मौसी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें, क्या बच्चों के लिए भी आप कोई किताबें रखते हो? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना, मतलब ऐसा बॉक्स होता है ना वो। तो बोले हाँ हाँ देखो, ये वाला खाना और यह वाला खाना। मौसी ने कहा, हाँ, मैं बच्चों की किताबें। वीरू ने हैरानी से कहा। हैरानी मतलब एकदम, हाँ, ऐसा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। उसने बड़े आश्चर्य हैरानी से कहा कि इतनी सारी किताबें आपके पास, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो, अगर आपको ये किताबें चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं आपको इसमें से कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने वीरू से कहा कि तुम्हें किस हिसाब की किताबें पसंद है, किस तरह की किताबें आप पढ़ना चाहते हो, चुटकुले वाली, कहानी वाली या कविता वाली? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी किताब पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई। फिर मौसी ने उन सब में से एक किताब निकाली और उसको दी और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बोले, तुम इस किताब को पढ़ो और देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली। वीरू एकदम से घबरा गई किताब को देखकर। बोले, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है, मेरे पास तो किताबें पतली है, ये तो बहुत मोटी है। उसको घबराहट हो गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बोले, ठीक है, सुझाव देना मतलब उसको क्या है, एक उपाय दिया। बोले, ठीक है, रहने दो। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी तुम्हारे पास। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बोले, मौसी मौसी, ये तो बहुत बड़ी, ये तो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वीरू ने अपनी मौसी से ऐसा कहा। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर तीसरी किताब मौसी ने वीरू को दिखाई और कहा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और उस फैसला किया। वीरू ने क्या किया? किताब के पन्नों को पलटा। जैसे देखो ये पलटते ना हम, ये देखो ऐसे किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया, इससे पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। बोले, हाँ, इसमें ना पढ़ने के लिए बहुत कम चीज़ें, इसमें पढ़ना नहीं, इसमें खाली क्या है, तस्वीरें, चित्र है, और यह किताब बहुत पतली भी है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। बोले, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए
लिए कोई किताब ही नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बोले अपने साथ एक फुट्टा, फुट्टे का मतलब होता है एक स्केल। एक स्केल क्या है, तुम अपने साथ लेती आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? फुट्टा क्यों मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्केल लाना? तो मौसी ने हंस कर कहा, देखो मौसी हंस रही है ना यहाँ पर, तुम जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। बोले जितनी तुमको चाहिए मोटी किताब तुम उसको नाप कर ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। फिर उसको शर्म आई तो वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो बच्चों यहाँ पर आपकी भी कुछ मनपसंद किताबें होगी, आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी किताब पसंद है। अब इसका अभ्यास है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताब! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? हाँ। किधर? पुस्तकालय में, स्कूल में, विद्यालय में। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताबें कौन सी है? तो आपको जो अच्छी लगती हो, चुटकुले की, हिंदी की, गणित की, क्योंकि उसमें कहानियाँ होती है। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र है, उनके नाम लिखे। अब कौन कौन से चित्र आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गर्म थी, यहाँ पर मछली का चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसना का, ये बजती गेंद, बंधु मेरा दोस्त। इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? बंधु मेरा दोस्त, क्योंकि इसमें मित्रता के बारे में बताया। मुझे तो ये किताब बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्ती, मित्रता के बारे में बताया। आपको भी इनमें से जो किताब अच्छी लगती है, क्यों लगती है, क्यों पढ़ना चाहते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है नाप तोल, नापना और तोलना। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? क्यों कहा था? हाँ, ताकि वह बच्चों को वह बच्ची क्या कर सके, किताब को नाप कर ले जा सके। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन किन चीज़ों से नापोगे? तो नीचे कुछ चीज़ दे रखी है, उनको आप किस किस चीज़ से नापोगे वो आपको देखना है। आया बच्चों समझ में? आपने देखा है ना कि हम दुकान पर जाते हैं कपड़े की तो वो अलग चीज़ से नापता है। हम कुछ खरीदते हैं कुछ लीटर में तो उसको नापने का अलग चीज़ होती है। फिर किलोग्राम में हम फलों सब्जियों को लेते हैं तो उसका। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ कपड़ा, पानी का बर्तन, आम, कागज और मेज है। तो कपड़े को हम किससे नापते? इंच टेप से। किससे नापेंगे? इंच टेप से। आम को तोलने वाले बाट से नापेंगे, सब्जियों की दुकान पे होते हैं। मेज को इंच टेप से नापेंगे। कागज को फुट्टे से मतलब स्केल से। पानी को लीटर से नापेंगे। आया बच्चों समझ में? उसके बाद है आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुम्हें बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं। देखो जैसे किताब, ब आया, ब से बंदर, बंदर का र बचा तो रस्सी। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं तो जो अंतिम अक्षर आता है उसी से हम गाना गाते हैं। वैसे देखो किताब के बाद क्या आया? ब तो बंदर, र रस्सी, स से सीमा, माँ से माता, ता से ताला, ल से लगती, माँ से मौसी, लगती। या तो आप इसमें लिख सकते हो तात, क्या लिख सकते हो? तात भी लिख सकते हो। अब है पसंद नापसंद। वीरू की मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें सुनने को कहे तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? तो आप देखो, मैं तो खिलौने, वीडियो गेम, कपड़े, चॉकलेट, कहानियों की किताब, पिज़्ज़ा, ये सब चुनेंगे, है ना बच्चों हम, है ना। यहाँ पर आपकी जो मनपसंद चीज़ है वो आपको चुनकर लिखना है। आया समझ में? तो ये अभ्यास आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, ये सारा जो अभ्यास है वो आपको क्या करना है, अपने जो गृह कार्य कॉपी है उसमें करना है। आप लिखोगे बातें ही बातें। सबसे पहले आप ऊपर लिख देना अभ्यास, फिर आप अभ्यास करना शुरू करना। धन्यवाद बच्चों।